नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आजकल मैं आपको महाराजगंज के पूर्व सांसद बाहुबली नेता प्रभुनाथ सिंह की कहानियां सुना रहा हूं। बता रहा हूं कि राजनीति में प्रभुनाथ सिंह का स्थान क्या था। सारण ही नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में वो किस तरह का दखल रखते थे। आजकल भले ही प्रभुनाथ सिंह जेल में बंद है, लेकिन उनकी कहानियां आज भी बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बनती है। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी आज मैं आपको बताऊंगा, और वो कहानी है प्रभुनाथ सिंह और शहाबुद्दीन के बीच अदावत की कहानी। देखिए, प्रभुनाथ सिंह और शहाबुद्दीन ये दोनों अपने अपने इलाके में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में राजनीतिक रूप से बड़े मजबूत थे। एक मजबूत राजनीतिक दखल थी। दोनों एक समय में ही सांसद के रूप में जनता के बीच आए और फिर बिहार की राजनीति में छा गए। वैसे तो राजनीति में प्रभुनाथ सिंह शहाबुद्दीन से सीनियर माने जाएंगे, क्योंकि प्रभुनाथ सिंह ने अपना पहला राजनीति जीवन जो है वर्ष 1950 में शुरू की। तब वो मसरख विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे और जीत गए। शहाबुद्दीन उनसे 5 वर्ष बाद वर्ष 1990 में चुनावी मैदान में उतरे थे। जीरादेई विधानसभा क्षेत्र था और वहां से वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे और जीत गए। इन दोनों में समानताएं ये थी कि दोनों जेल से चुनाव लड़े, दोनों निर्दलीय चुनाव लड़े और दोनों को जनता ने भरपूर प्यार के साथ जिता दिया। देखिए, इन दोनों में पहले हम समानताओं की बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि उनकी अदावत क्या थी, उनकी कहानियां क्या थी, कैसे एक दूसरे के खिलाफ वो दोनों किए, कौन जीता कौन हारा, ये बाद में बात होगी। लेकिन पहले जानिए कि दोनों में समानताएं क्या थी। तो पहली समानता तो यही थी कि दोनों जेल से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे और पहली बार में ही दोनों विधायक बन गए। देखिए, 2 बार विधायक प्रभुनाथ सिंह भी रहे और 4 बार सांसद प्रभुनाथ सिंह रहे। 2 बार विधायक शहाबुद्दीन भी रहे और 4 बार सांसद शहाबुद्दीन भी रहे। प्रभुनाथ सिंह और शहाबुद्दीन के बीच अदावत की जो कहानियां हैं, उन कहानियों में एक प्रमुख कहानी सीवान जिला परिषद अध्यक्ष के पद को लेकर है। क्योंकि सीवान जिला का 2 विधानसभा क्षेत्र प्रभुनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र में आता था, तो शहाबुद्दीन का 6 विधानसभा क्षेत्र सीवान के संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो इसलिए प्रभुनाथ सिंह सीवान में अपना दखल बढ़ाना चाहते थे और शहाबुद्दीन के रहते ये संभव नहीं था। जिला परिषद का अध्यक्ष का जब चुनाव आया तो शहाबुद्दीन चाहते थे कि बगैर चुनाव आम सहमति से जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव हो जाए, लेकिन प्रभुनाथ सिंह ऐसा चाहते नहीं थे। ओम प्रकाश यादव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर समझिए कि मैदान में उतरना चाहते थे। वो चाहते थे कि लोकतंत्र
में ऐसा संभव नहीं हो कि सब कुछ सर्वसम्मति से ही हो जाए। वो चाहते थे कि चुनाव के माध्यम से ही हो, और उनको प्रभुनाथ सिंह का साह भी था। लेकिन शहाबुद्दीन ये चाहते थे कि निर्विरोध चुनाव हो और किसी तरह का विरोध नहीं हो। विरोध उन्हें बर्दाश्त भी नहीं था शहाबुद्दीन को। तो प्रभुनाथ सिंह ने कहा था, ऐलान किया कि ओम प्रकाश यादव चुनाव लड़ेंगे और जरूरत पड़ेगा तो हम सिवान भी पहुंचेंगे। प्रभुनाथ सिंह का ये कहना था, प्रभुनाथ सिंह के समर्थकों का ये कहना था कि प्रभुनाथ सिंह सिवान पहुंच सकते हैं। तब तक शहाबुद्दीन ने ऐलान कर दिया कि यदि प्रभुनाथ सिंह सिवान में पहुंच गए तो फिर वापस जाना मुश्किल होगा। ये सब बातें कार्यकर्ताओं के बीच से एक दूसरे में चर्चा में थी, आदान प्रदान हो रहा था। परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई कि प्रभुनाथ सिंह सिवान गए नहीं। प्रभुनाथ सिंह चूंकि राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, वो जानते थे कि सिवान जाने का मतलब है कि हो सकता है कि आमने सामने मुकाबला हो जाए, और जब आमने सामने मुकाबला होगा तो फिर परिस्थिति कुछ भी हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने सिवान जाने का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। लेकिन ओम प्रकाश यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। शहाबुद्दीन ने ओम प्रकाश यादव को एक थप्पड़ भी मारा, लेकिन चुनाव हुआ। लीलावती गिरी जिला परिषद अध्यक्ष के पद पर चुनाव जीत गई। इसी घटना ने प्रभुनाथ सिंह को ये सोचने पर मजबूर किया कि शहाबुद्दीन को राजनीतिक रूप से मात देना जरूरी है, और शहाबुद्दीन ने भी ये ठान लिया कि जब तक वो रहेंगे सिवान में प्रभुनाथ सिंह का आना बंद रहेगा। और लगभग ऐसा हुआ भी। प्रभुनाथ सिंह जब तक जनता दल यूनाइटेड में रहे, जब तक शहाबुद्दीन हारे नहीं, जेल के अंदर गए नहीं, तब तक प्रभुनाथ सिंह सिवान में कदम नहीं रखे। लेकिन प्रभुनाथ सिंह ने वो इंतजाम जरूर किया जिसने शहाबुद्दीन को राजनीतिक रूप से मात दे दी। ओम प्रकाश यादव के कंधे पर प्रभुनाथ सिंह का हाथ गया और ओम प्रकाश यादव शहाबुद्दीन के खिलाफ बोलने लगे, चुनाव में उतरने के लिए तैयारी करने लगे। एक थप्पड़ ओम प्रकाश यादव को सिवान का सांसद इसलिए बना दिया क्योंकि सिवान में जितनी भी शहाबुद्दीन विरोधी ताकतें थी, वो ओम प्रकाश यादव के पक्ष में गोलबंद होने लगी और प्रभुनाथ सिंह उनका साथ देने लगे। पहला चुनाव मुकाबला 2004 में हुआ। हालांकि तब शहाबुद्दीन चुनावी मैदान में थे और वो चुनाव जीत गए। ओम प्रकाश यादव को हारना पड़ा। फिर मौका आया 2009 का। 2009 में फिर ओम प्रकाश यादव के पीठ पर प्रभुनाथ सिंह का हाथ था। भले ही टिकट ओम प्रकाश यादव को जनता दल यूनाइटेड ने नहीं दिया, और ये भी नीतीश कुमार से प्रभुनाथ सिंह का मतभेद का एक कारण था, क्योंकि ओम प्रकाश यादव का टिकट नहीं दिया। वहां से बिशन पटेल को चुनावी मैदान में जदयू ने उतार दिया, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ओम प्रकाश यादव चुनाव लड़े सांसद का, और हिना साहब जो कि शहाबुद्दीन की पत्नी है, वो चुनावी मैदान में उतरी थी, उन्हें पराजित कर दिया। इस तरह से राजनीतिक रूप से प्रभुनाथ सिंह ने शहाबुद्दीन को चुनावी मात दे दी। लेकिन इधर प्रभुनाथ सिंह भी चुनाव हार गए। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में उमाशंकर सिंह ने उन्हें पराजित कर दिया। तो दोनों एक ही साल, एक ही वर्ष में चुनाव हार गए 2009 में। ये भी एक समानता ही थी दोनों के कहानियों के बीच। और इसके बाद प्रभुनाथ सिंह फिर आरजेडी में चले गए, और आरजेडी में चले गए तो फिर शहाबुद्दीन और प्रभुनाथ सिंह में जो है वो आम सहमति बन गई, और फिर दोनों एक ही पार्टी के लिए काम करने लगे। इस बीच लालू प्रसाद यादव ने मध्यस्थता कराई दोनों का, और तब
प्रभुनाथ सिंह और शहाबुद्दीन एक दूसरे के साथ राजनीतिक रूप से काम करने लगे। हालांकि ओम प्रकाश यादव के जीतने के बाद ही प्रभुनाथ सिंह सीवान में आना जाना उनका शुरू हो गया था। उसके पहले भी जब जेल गए थे शहाबुद्दीन तो कई बार प्रभुनाथ सिंह सीवान होकर गुजरे, लेकिन जब तक शहाबुद्दीन बाहर रहे और जब तक उन्होंने ये ऐलान कर रखा था कि प्रभुनाथ सिंह को सीवान आने नहीं देंगे, तब तक प्रभुनाथ सिंह सीवान जाते नहीं थे। उनके प्रतिनिधि के रूप में पशुपति नाथ सिंह जो उनके जिला प्रतिनिधि थे, वही किसी भी जिला के कार्यक्रमों में भाग लेते थे। ये भी एक सच्चाई है। तो प्रभुनाथ सिंह और शहाबुद्दीन के बीच जो अदावत थी वो कोई व्यक्तिगत अदावत नहीं थी, बल्कि राजनीतिक अदावत थी। दोनों एक से एक बड़े जिद्दी थे, अपने जिद पर आ जाते थे तो उस जिद को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरते थे। हालांकि शहाबुद्दीन ने राजनीति को जिस तरह से समझा उससे अलग समझ प्रभुनाथ सिंह की थी। प्रभुनाथ सिंह राजनीतिक रूप से ज्यादा प्रभावी थे, शहाबुद्दीन ताकत के रूप में ज्यादा प्रभावी थे। शहाबुद्दीन एक वैचारिक रूप से बहुत मजबूत थे। उन्होंने ये कह रखा था कि जब तक जिंदा रहेंगे पार्टी नहीं बदलेंगे, और इसलिए कई तरह की तमाम परिस्थितियां आई, उन्होंने पार्टी नहीं बदला। और यही कारण है कि शहाबुद्दीन के तमाम विरोध के बावजूद उनके विरोधी भी उनके इस विचारधारा के लिए उनके कायल रहते हैं और बातों में कही भी जाती है। प्रभुनाथ सिंह भी जिद्दी थे और वो विचारधारा वाले व्यक्ति थे, लेकिन 2009 में जब वो चुनाव हार गए और नीतीश कुमार से मतभेद हुआ तो वो लालू के साथ हो लिए। तो इसे एक प्रभुनाथ सिंह की राजनीतिक भूल के रूप में भी माना जाता है। राजनीति में जब बातें होती हैं तो इस जो कदम था प्रभुनाथ सिंह के, इस कदम को उनके कई समर्थक भी इसके पक्ष में नहीं दिखाई देते हैं खड़े होते हुए। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको और कहानियां बताएंगे, प्रभुनाथ सिंह से जुड़ी हुई बातें बताएंगे और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।